नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल 2017 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन लेके पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। पार्ट 3 देखने के लिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, विशेषकर पार्ट 1 जरूर देखें क्योंकि वहां पे हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया हुआ है। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए। देखिए, टोटल मिला के 6 तरह के क्वेश्चन है और 6 तरह के क्वेश्चन बार बार घूम रहे और आपको फटाफट आंसर देना है। क्वेश्चन है कि ढलान इतना है तो मान क्या है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या एम निकालना है। ढलान का मतलब एम निकालने का सिस्टम बताया था। सर माइनस का साइन लगाएंगे, ए ऊपर लगाया और -4 लगाया और ये क्या है -3/2। बेटा इससे ये गया, इससे ये गया 2, ए इक्वल टू क्या हो गया -6। कितनी जल्दी आंसर आया, फास्ट, पहले से फास्ट तरीका। क्यों? क्योंकि हम इसके खेल को समझ गए। एम कैसे आता है, माइनस का साइन, एक्स का कॉफिशिएंट बटा वाई का कॉफिशिएंट, खत्म खेल। और यही एम इसके बराबर है। बोलो भाई, क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से आंसर। सारे बच्चे आंसर लिखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, फटाफट। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 1 सेकंड में आंसर। हाँ भाई, बेटा ऐसे नहीं, देखो ऐसे कैसे काम चलेगा। -2 को डबल करो -4, -4 में ये -3 करना है, -3 करेंगे तो ये क्या हो गया +3, ये क्या हो गया -1। अब y में तो -1 है और x में 4 है, आंसर डी, खत्म। दोबारा -2 को डबल करो -4। इसका पूरा तरीका मेरे पार्ट नंबर 1 में दे रखा है, अच्छी तरह से वीडियो देखें। इसको करा, -3 को माइनस करा तो ये प्लस हो गया -1 और x की जगह चल रहा है। हाँ जी, क्लियर। चलो 28, चलिए डिस्टेंस बताना है कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितना है। इसके लिए एक फॉर्मूला था जो आपको पढ़ाया गया था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला, नई चीज आई है। तो ये दो पॉइंट हैं और इनके बीच में डिस्टेंस ये है 13। तो चलो बेटा, ये हो गई 13 और ये हो गई, इसको अभी पूरा ले लेते हैं। x2 - x1 तो k - 2 का होल स्क्वायर और ये कितना बना बेटा -5 - 7 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 169 इक्वल टू k - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 5 12 144, 144 इधर ले आओ, k - 2 का होल स्क्वायर 5 2 25, दोनों तरफ कर दो 5 इक्वल टू k - 2 और k इक्वल टू कितना आ गया 7। तो k इक्वल टू 7 आंसर आ गया। यस, ये लो भाई, कॉपी कर लो फटाफट से। डिस्टेंस निकालना दो पॉइंटों के बीच का। डिस्टेंस निकालना दो पॉइंटों के बीच का। बोलो भाई, क्लियर। 28 29, चलें सब। वेरी गुड। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन और y का इंटरसेप्ट क्या है -3। वो कह रहा है एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ। ऐसे अब बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कह रहा है एक लाइन है 5x + 3y = 6। बेटा इसका m निकाला जा सकता है क्या, -5/3। ये किसका m है, इसका। लेकिन इसके परपेंडिकुलर m चाहिए तो रिवर्स करके साइन चेंज m, तो रिवर्स करके साइन चेंज +3/5। ये किसका m आया है, उस परपेंडिकुलर लाइन का। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c।
अब बेटा m आपके पास मौजूद है और c भी भैया ने रेडीमेड दे रखा है। c कितना दे रखा है? -3। लो साहब, y इक्वल टू 3/5x -3। बोलो बेटा क्लियर? इसको कर दो 5y इक्वल टू 3x -15। लो पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको सेट कर सकता हूं? अब जरूरी नहीं है ऐसी चीज मिल जाए 5y, चलो पहले एक बार सेट करते हैं 5y -3x इक्वल टू -15। सही है सब। अब इसने क्या करा? माइनस को उड़ा दिया, माइनस को उड़ा दिया तो क्या करा? 3x -5y इक्वल टू क्या हो गया? 15। बेटा आंसर आ रहा है क्या? चेक कर लो जरा एक बार। बिल्कुल इजी हो गया। क्या करा? सबसे पहले आपने m निकाला, m निकाल के उसको रेसिप्रोकल करके परपेंडिकुलर का m करा और c आपको दे ही रखा है। हाँ जी क्लियर। और c इसमें लगा दिया, y इक्वल टू mx प्लस c लगा दिया और इसकी वैल्यूज पुट कर दी। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको टच करने हैं, ठीक है ना। और कोई ज्यादा टाइम वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, हम कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन, जिनके लिए यूट्यूब पे हल्ला मचा हुआ है कि पेपर का पैटर्न 2017 वाला आने वाला है। तो क्यों ना 2000, अभी कल तो एक बच्चा हमारा वो नवीन राठौर यूं कह रहा था 17-18 के पेपर ला दो हमें। मैंने कहा तुझे कैसे पता? यूं कि सर उसी में से ही आना है। सही है नहीं है? और मैं आपको 17-18 के पूरा मैटर देने को तैयार हूं, क्योंकि पेपर का बाकायदा लेवल था। और अभी देखो 17 में ये क्वेश्चन नंबर 29, 50 क्वेश्चन तो 17 में चले थे, यानी समझ सकते हो 4-4, 5-5 की एवरेज थी और इजी थे। चलिए फटाफट से आंसर, सारे बच्चे आंसर, जितना जल्दी हो सके आंसर। हाँ जी आंसर ए, 4 का डबल करा 8, 8 में से -3 गए 5। भैया ये तो मौजूद है ही, आंसर क्या आ गया? खत्म। यदि चीज समझ में आ जाए ना, यदि चीज समझ में आ जाए तो हमसे ज्यादा इजी कोई नहीं हो सकता। मैं फिर कहूंगा, कई बच्चे बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि दूसरा उनको सिखा देगा, जबकि यदि वो ये सोचें कि हम खुद सीखेंगे अपने आप, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन गलतफहमी में क्या है? दूसरा सिखाएगा। चलिएगा सब 31 फटाफट कर दो। अभी अभी करा था इसका खेल, अब तो इसको मैं शॉर्ट में करने वाला हूं, क्योंकि पार्ट 2 में इसको खूब समझा दिया गया था। देखिए p -5 और y, और ये क्या है? x और 3, और ये क्या है? -2 और 5। चलो बेटा यहां तक क्लियर। देखो वही वाली बात, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है तो डबल करो, -2 को डबल करा तो -4, -4 है तो ये क्या आना चाहिए? जब ही तो -4 आएगा। डबल करो 10, 3 है ना, तो ये क्या आना चाहिए? 7। x की वैल्यू क्या आई? अच्छा x की वैल्यू पूछिए क्या? x की वैल्यू पूछिए। लो सब x पे ध्यान दो, खत्म आंसर। फास्ट तरीका, जब मिडिल पॉइंट है तो डबल करो, और यदि सेंट्रॉइड में है तो ट्रिपल करो। सीधा सा खेल है। चलो 32 पे आ जाए और फुर्ती से आंसर देने की हैबिट डालनी है। कर दो। क्वेश्चन अभी अभी कराता है, अभी अभी कराता क्वेश्चन। अभी अभी कराता। ए आएगा सी आएगा? ए। देखो आप यदि चाहें कि सर बिना पेन चलाए काम हो, आप यदि चाहें बिना पेन चलाए काम हो, तो वो बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब अपन सीनियर हो चुके हैं, थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। भाई -1/3 इसके पास है
और -1/3 इसके पास है, ये और ये दो ऑप्शन तो गए काम से। अरे -x का कॉफिशिएंट बटा y का कॉफिशिएंट m होता है। अब ये कह रहा है ये 6 है, भाई साहब 6 कह तो रहा है ये, लेकिन ये 3 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, खत्म। 3 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। चल अब अपन आ जाए उस तरीके से जो बच्चे लोग करते हैं। क्या करते हैं, y = mx + c। बेटा y = m क्या है आपका -1/3 x + c क्या है आपका 6। ये लो साहब 3 इधर ले जाओ, 3y + x = क्या है 18। बेटा आया नहीं आया आंसर। मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बता दिया, लॉन्ग तरीका भी बता दिया। तरीके दोनों आने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट तरीका कभी इधर उधर हो जाए तो चलो y = mx + c काम आ जाएगा आपके। हाँ जी बोलो भाई, चलें सब। (33) फटाफट से रिफ्लेक्शन का आंसर -1 का डबल करो -2, इसको माइनस करो 5, -7 और -2, -7 और -2, ये लो भैया -7 और -2, खत्म आंसर। हाँ जी क्लियर। 34 ए बीसी को 4 अनुपात में विभाजित करता है और ये पॉइंट हैं, तो ए के निर्देशांक बताओ। चलो देखिए पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये एक पॉइंट है, ए रेखाखंड बीसी को 4:1 में करता है, बी और सी को, ये तो क्या है 6:1 और ये क्या है 7/2 और ये कितना है बेटा 6, और ये कोई पी बिंदु है और ये बी है और सी है, पी नहीं बल्कि ए ही है, सही है। 4:1 में डिवाइड करता है, तो इसके निर्देशांक चाहिए। देखो एक चीज समझो आप, वैसे घुमाया तो पूरा गया है। यदि मैं y निकालूं तो y भी 3 बार आ रहा है और x निकालूं तो x भी 2 बार आ रहा है। पता है मैंने क्या देखा, यदि वो एक बार ही होता तो मैं उसी को पकड़ रहा होता, सही है नहीं है। चलो अपन दोनों निकाल लेते हैं। mx2 यानी कि 14 + 6/5, तो 20/5 4 आ गया। m/2 24 + 1/5, 25 में 5 किया 4 5 आंसर आ चुका है बी। ये लो भाई, कुछ नहीं 2-4 सेकंड ज्यादा लगा। mx2 + nx1/m + n, m/2 + ny1/m + n /2 m + n। बोलो भाई क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो 35 इसने कहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ये कह रहा है ये एक पॉइंट है जिनसे एक लाइन निकल रही है, ये जो लाइन निकल रही है इसका जो स्लोप है m है वो बताओ, और हमें वो नहीं उसके पैरेलल वाला स्लोप चाहिए। भाई साहब पैरेलल वाला स्लोप तो सेम होगा, खत्म, निकाल दो आंसर, फटाफट निकाल दो। y2 - y1 -4 + 1/4 -5 -3 -1, तो ये क्या हो गया 3/1। हाँ जी बोलो भाई, चलें साहब। 36 वेरी नाइस। कल आपको बताया था मैंने जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन यदि मैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट पे बात करूंगा तो सारे साइन चेंज होंगे, तो सीधी सी बात इसका क्या होगा -3 + 5, खत्म आंसर। भाई साहब 1 सेकंड का पूरी थ्योरी रटी हुई। जब भी मैं बच्चे से कहता हूं 5 कलर के पेन से नोट्स बनने चाहिए, सही है नहीं है, मजा आ जाएगा आपको काम करने। ऑप्शन बी भी डी भी सेम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
वो ए और डी दोनों सेम है। चीज समझ में आनी चाहिए, चीज समझ में आनी चाहिए। देखो पीपीटी बनाते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। चलो 36 के बाद 37 आ जाए। पी रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु है, पी के निर्देशांक इतने, पी के निर्देशांक इतने, ए के इतने। अब देखो इधर यहीं पे कर रहे हैं अपन, ये 10 और ये क्या है 2, तो ये क्या हो गया 8। बल्ले बल्ले करो, खत्म करो कहानी। 2 सेकंड प्रूव करा मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है हमारे पास। तो जब चौथी बार आ रहा है तो लिखने बैठेंगे अपन वहां पे। इसको डबल करा 10, 10 में से 2 माइनस करा, कितने आए 8। खत्म करो कहानी। अच्छा इसको करेंगे -2, -2 में -2 कब आएगा, जब -4 को क्या देंगे +2। खत्म। हाँ जी रेडी। क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल एंजॉय, हैप्पीनेस, लंबत रहने वाली का झुकाव। आंसर दे दो। पहले इसका m निकालो और m को रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन कर दो। चलो फटाफट आंसर, फटाफट आंसर। y2 - y1 यानी कि 0 - 3 और ये हो गया 2 + 2 यानी कि एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, y2 - y1 बटा x2 - x1 करके निकाला आपने। -3/4 क्या चीज आ गई m। इसको रिवर्स करा, रेसिप्रोकल करा और साइन चेंज करा 4/3 और मेरा आंसर ए बिल्कुल सही है बेटा। चलो और 39, बस रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है नहीं है? रिफ्लेक्शन केवल शरीर का होता है, ध्यान रखना है। -4 -2 -6 दोनों में मौजूद है, 3 का 3, आंसर डी। खत्म। घर पे बार बार देखनी है आपको वीडियो, ध्यान रखना है। सही है। 40 के बीच की दूरी कितनी है, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -6 -6 का स्क्वायर और रूट। सही है। 25 और 12 144 कितना 13, आंसर। खत्म क्वेश्चन। x2 - x1 प्लस y2 - y1। बोलो भाई क्लियर? सारे बच्चे मेरे साथ देखिए, अच्छी से अच्छी चीज आपको दी गई है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।